दोस्तों, नीतीश कुमार जिसके लिए एक बातें सटीक तौर पर बैठती है कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इसी प्रकार से अब नीतीश कुमार कुछ ऐसे चाल चल रहे हैं जिसके बाद समझ में नहीं आता है कि बिहार की सियासी में आखिर क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच आपको बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से एक नई नीति लागू की गई है और इस नीति के तहत बिहार सरकार की मुश्किलें इस हद तक बढ़ेगी जिसको लेकर के बिहार सरकार अंदाजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार और लालू प्रसाद आमने सामने हैं और साथ साथ नीतीश कुमार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं इस पर भी कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे और नीतीश कुमार आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, इंडी अलायंस में कुछ नया खेल होने वाला है क्या, और क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के एंटी में आने वाले हैं, क्या वो फिर से बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। आज तमाम मुद्दा को इस वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार इस दिनों कुछ इसी मकसद में से गुजर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की, इंडिया अलायंस बनाए और कई दलों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया और कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस तक बन गया। और लेकिन अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से 28 पार्टियों को एकत्रित किए कि हम इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसको लेकर के वो राजनीति करते आए। लेकिन शायद लालू प्रसाद ने उसके सारे के सारे गणित की जो हेरा फेरी है उसको पलट दिया और नीतीश कुमार ने खुलकर के भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुन करके चुप रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बन करके तो नहीं बैठे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राहुल गांधी को किसी वक्त मात देने का कोई नया गणित तो नहीं रच रहा है? तो देखिए, डिटेल्स में समझने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से लालू प्रसाद अपने आप में काफी तेज तरक्की के व्यक्ति हैं, हमेशा वो अपनी गणित तैयार करने में लगे रहते हैं और हमेशा वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को हराने की कैपेसिटी अपने आप में रखते हो। लेकिन इसी बीच आपको बता दे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से कहीं कम नहीं है। अगर लालू प्रसाद घोटाला कर करके आज जेल से बाहर भी है और अपनी आप को मजबूत पार्टी समझ करके, अपने आप को मजबूत नेता समझ करके आज जेल के बाहर रह करके कह रहे हैं कि हम जो है इतनी कैपेसिटी रखे हुए हैं कि हम जेल नहीं जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं, बल्कि हाल में हुए कई ऐसे काम हैं जिसके जरिए आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं। उनके पास किए गए कामों की ऐसी लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले वह फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि क्या समीकरण होगा, जिसके पास कितनी सीटें जाएगी, यह सियासी पंडित जो है भी निर्धारित नहीं कर सकता है और वो भी नहीं समझ सकता है। वैसे में राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी संभव है। गुरुवार 23 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे और वहां पे समर्थकों ने नारा लगा दिया कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो वो सुनकर के चुप रहे। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ कि जब वह मना करते थे या फिर वो किसी प्रकार की नारेबाजी को रोक लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस तरह का नारा लगाने के बाद जो है नीतीश कुमार ने बिल्कुल तरह से चुप्पी साध दिया। तो अब प्रश्न उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार के जब नारे लगते हैं कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो फिर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या नीतीश कुमार कुछ नई गणित रच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उसमें चुप्पी साधे हुए कुछ नया करने की सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने जो कहा है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का पद है उस पद को हम छोड़ करके अब तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं, अब तेजस्वी यादव की नेतृत्व में जो है बिहार की इलेक्शन लड़ी जाएगी? लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा है कि अगर हम इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो हम बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे।
तो नीचे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझिए कि वैस कैसे अपने कामों के जरिए सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच तो प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, कैसे इंडिया गठबंधन में ही अपने कामों से दबदबा बना सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं चुनाव में उससे उन्हें फायदा मिलेगा। ऐसे में माना जा सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कामों की उपलब्धि से भी दबाव बना सकते हैं। नीतीश कुमार की जातीय जनगणना जो एक महत्वपूर्ण स्थान लेती है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट्स जारी की गई। इसके बाद यह आंकड़ा सामने आ गया कि किस जाति के कितने लोग हैं और आर्थिक सर्वेक्षण से भी पता चला कि किसके पास क्या है। केंद्र ने बिहार में जातीय गणना कराने से मना कर दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने खुद इसका कराया जाहिर तौर पर अब इसका क्षेत्र श्री नीतीश कुमार लेंगे और चुनाव से पहले जो भुनाने की कोशिश करेंगे वो नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। तो ये भी नीतीश कुमार का एक अहम पॉइंट्स बनता है। दूसरा है बिहार में 75% आरक्षण लागू करना। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है और इसको लेकर के गजट प्रकाशित हो चुका है। इसे केंद्र को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा है। बिहार में एससी को 20% और एसटी को भी 2% और अति पिछड़ा को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला जो है 10% आरक्षण का प्रावधान लागू करेगा और इसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही इसमें कुछ अहम भूमिका ना निभाए हो, लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए मिलेगी क्योंकि नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना करा करके इन तमाम जाति को, तमाम धर्म को, तमाम समुदाय को चुनने का काम किया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है और नीतीश कुमार अपने ही तमाम गठबंधन के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लात मार करके भगाने वाले हैं जिसको देखने के बाद शायद सभी को हार्ट अटैक आने की पोजीशन बन जाए। और एक बात ध्यान रखिए, नीतीश कुमार ही लालू प्रसाद को फिर से जेल भेज पाएंगे, केंद्र सरकार नहीं भेजेंगे। अपने कार्यकाल का या मीडिया से बातचीत में कई बार नीतीश कुमार ने यह कहा कि वे लोग जो काम करते हैं उसे नहीं छापा जाता है। मीडिया पर एक पक्ष का कब्जा है, वह अब केंद्र के खिलाफ अभियान चलाएंगे। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वह फिर से बिहार में यात्रा पर निकलेंगे और अधिकारी लोगों के घर जाएंगे और पूछेंगे कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह से प्रचार होगा। तो ये भी नीतीश कुमार के लिए एक गुड लक होगा। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लालू प्रसाद को काफी टेंशन हो रही, क्योंकि लालू प्रसाद ने इंडी अलायंस को हाईजेक करके राहुल गांधी को सौंप दी थी, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साध करके कुछ नया खेल खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश को जो जाता है कि विपक्षी एकता का श्रेय वो कैसे 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा जो काम किया वो किया है विपक्षी एकता के लिए कई दलों को उन्होंने एकजुट किया। पटना बैठक पटना में हुई, जिसके बाद कई और बैठक होने के बाद बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना और विपक्षी एकता का सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 28 पार्टियों को शामिल करने का काम किया। भले ही लालू प्रसाद ने क्यों ना हो इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकाल को राहुल गांधी को सौंप दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की श्रेय होती है कि उसी ने इस पार्टी को जोड़ने का काम किया। दलित वोट बैंक को जुटाने की भी तैयारी नीतीश कुमार ने की। जेडीयू की ओर से 26 नवंबर को पटना में भीम संसद कराया जा रहा है। इसमें दलित और महादलित समाज के लोग जुटेंगे और वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा और नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। दलितों को एकजुट करने की तैयारी हो रही है और इसकी मुख्य वजह है नीतीश कुमार के पास दलित का ठोस नेतृत्व नहीं है। अगर इसमें कामयाब हुए नीतीश कुमार तो 2024 के साथ साथ 25 के चुनाव में सीधा फायदा नीतीश कुमार को होगा और नीतीश कुमार जीतने की पूरी चांस रह सकते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए नीतीश कुमार प्रचार प्रसार के माध्यम से ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से वो राहुल गांधी से कंपेयर करना हो या बीजेपी से कंपेयर करना हो या फिर लालू प्रसाद से कंपेयर करना हो, किसी से कंपेयर नहीं करना हो। और सबसे अहम मुद्दा आता है कि जब मनीष कश्यप जो पत्रकार थे जिसको लेकर के तेजस्वी यादव को सभी ने गालियां तक दी, तो उसमें नीतीश कुमार किसी भी तरीके से इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जनता उसके पक्ष में, मनीष कश्यप के पक्ष में बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर के
राजनीतिक जानकार जो मान है रहे हैं, नीतीश कुमार को मिलेगा फायदा किस प्रकार की। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जो कर रहे हैं उसका लाभ सीधे तौर पर उन्हें मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनकी तैयारी है उसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण का श्रेय सीधे नीतीश कुमार को ही जाएगा और 15वीं यात्रा पर जब निकलेंगे तो इस बात का प्रचार भी करेंगे। आरक्षण का मामला अगर कोर्ट में भी जाता है तो फिर चुनाव में इसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। अरुण पांडे ने ये भी कहा है कि जदयू के पास अभी 16 लोकसभा सीट है, लेकिन चुनौती ये है कि इस बार की जो सीट मिलती है वो डैमेज ना हो और इसको लेकर के उनकी तैयारी है। और जो भी काम हो रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात हो या आरक्षण देने की बात हो, इन सब का जो फायदा है सीधे सीधे नीतीश कुमार को मिल रहा है। और जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार की चुनाव लड़ेंगे, तो ये बातें समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव को भी एक मात देकर के इस हिसाब से नीतीश कुमार निकलेंगे कि शायद तेजस्वी यादव भी जिंदगी में कभी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेंगे। राजनीतिक जानकार ने कहा कि नीतीश कुमार 2020 में जो जन आधार खोया था उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि अशोक चौधरी को आगे करके भीम संसद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें दलितों को एकजुट करने की तैयारी हो रही है और इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार के पास दलित का ठोस नेतृत्व नहीं है। जीतन राम मांझी उनसे अलग हो गए। चिराग पासवान दलित के नेता है जो उनके खिलाफ जो हमेशा ऐसे दलित को एकजुट करने के लिए भीम संसद में थोड़ी सी भी कामयाबी मिलेगी तो 2024 के लोकसभा में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा बल मिलेगा। तो इसलिए वो एक एकजुटता में लगे हुए हैं क्योंकि बीजेपी को अभी चिराग पासवान का सपोर्ट मिल रहा है और दलितों के लिए चिराग पासवान एक अहम नेता है। तो उसके उस अहम नेता को तोड़ने के लिए जो नीतीश कुमार भीम संसद की व्यवस्था कर रहे हैं, भीम जो सदन लगा रहे हैं जिसमें कि वो सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक ऐसी नेता बन चुके हैं, ऐसे नेता है जो हमेशा किसी न किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने के अपने प्रयास में लगे हुए और कभी भी उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और इस बार भी वो लालू प्रसाद को ऐसे झटका मारने वाला है कि शायद लालू प्रसाद जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे। फिलहाल नीतीश कुमार अगले इलेक्शन में बिहार में अपनी सत्ता जमा पाती है या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्या नीतीश कुमार को आपका सपोर्ट है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।